हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट तो नहीं चल रही, लेकिन क्रिकेट के हवाले से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। गेम नहीं हो रही, लेकिन कमेंट्स और चीज़ें और पीसीबी के काफ़ी सारे मामला जो हैं वो चल रहे हैं। पीसीबी ने जो सर्जरी का कहा था वो सर्जरी तो नहीं हुई, लेकिन एक मीटिंग में जो है वो कुछ डिसीजंस लिए गए हैं जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छे हैं। ये वो डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं जो होने चाहिए और जो टीम को जो है वो लाजमी इनके ऊपर अमल दरामद भी करना चाहिए। हफीज के ज़माने में जो है वो ये सारी चीज़ें हफीज करना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त भी जो टीम के कुछ प्लेयर्स थे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, वो कहते हैं कि हम शायद क्रिकेट बोर्ड से भी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। उन लोगों ने जो है वो ये काम नहीं होने दिया था। तो लेट्स सी कि किस तरह से अभी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो पास आउट किए हैं। पीसीबी चेयरमैन ने जो है वो मीटिंग की थी खिलाड़ियों के साथ और मैनेजमेंट के साथ, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर गौर किया गया और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। उसमें उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि फिटनेस टेस्ट जो है वो हर 3 माह बाद हुआ करेगा। ये बहुत अच्छी चीज है। फिटनेस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी जितने ज्यादा फिट होंगे उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। पहले तो ये होता रहा है कि जो ट्रेनर्स होते थे हमारे, उनको जो है वो कह दिया जाता था, आंख मार दी जाती थी कि भाई जरा हाथ हौला रखें, तो वो फिटनेस टेस्ट जो है उसको पास कर देते थे। उसकी एग्जांपल रिसेंट जो है वो आपने T20 वर्ल्ड कप में भी देखी कि कुछ खिलाड़ी जो है वो फिट नहीं थे, लेकिन वो टीम का हिस्सा थे और उनकी वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह भी लीक हुई थी। तो ये किसी दूसरी टीम में इस तरह से नहीं होता कि फिटनेस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज किया जाए या जो खिलाड़ी फिट नहीं है उनको टीम का हिस्सा बना लिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है वो ये होता रहा है और आगे जो है वो इसके ऊपर सख्ती होती है या नहीं होती ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि फिटनेस के ऊपर जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हर 3 माह के बाद जो है वो टेस्ट हुआ करेगा और उसमें खिलाड़ियों को अपने आप को फिट साबित करना जो है वो ज़रूरी होगा। इसके बाद जो है वो कोचेस को ऐड किया गया है कि सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। जो खिलाड़ी जो है उन्हें लगेगा कि ये टीम का हिस्सा होने चाहिए, उसमें जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन करेंगे। जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन, ये दोनों जो है वो कमेटी का हिस्सा होंगे। इन दोनों का वोट होगा। तो लेट्स सी कि किस तरह से जो है वो ये अपना रोल प्ले करेंगे सिलेक्शन कमेटी के अंदर। फिर उसके बाद जो है वो मैनेजमेंट जो है उसको पूरी अथॉरिटी दे दी गई है कि वो जहां पर भी देखें कि कोई मसला हो रहा है, कोई चीज हो रही है और खिलाड़ी जो है वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे, तो मैनेजमेंट के पास ये इख्तियार होगा कि वो खिलाड़ी को उसी वक्त टूर से वापस भेज सकते हैं। कभी हुआ करता था इस तरह से कि मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग होती थी, अथॉरिटीज इतनी स्ट्रांग होती थी कि वो खिलाड़ियों को जो है वो टूर से वापस भेज दिया करती थी और डिसिप्लिनरी एक्शंस भी उनके खिलाफ होते थे। लेकिन काफी अरसे से हमें ये देखने को नहीं मिला था। और लेकिन अब जो है वो सुना है कि अथॉरिटी मिल रही है मैनेजमेंट को कि वो अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए जहां पर भी उन्हें लगे कि कोई मसला हो रहा है तो वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो ग्रुपिंग के ऊपर काफी ज्यादा सख्त जो है वो एक्शन लिया गया है कि टीम में ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। कैप्टन जो है वो रिपोर्ट करेगा कि अगर उसे कोई भी किसी भी तरह की ग्रुपिंग जो है वो नजर आएगी। टीम मैनेजमेंट जो है वो रिपोर्ट करेगी। अगर किसी भी तरह की ग्रुपिंग होगी, टीम में कोई फ्रेंडशिप कोई बहुत ज्यादा हो जाएगी या एक दूसरे के साथ यारी बाशी वाला सीन होगा, तो वो सारा कुछ जो है उसको रिपोर्ट किया जाएगा और उन प्लेयर्स को जो है वो टीम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा जो ग्रुपिंग में इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा जो है वो एनओसीज के ऊपर कुछ चीजें जो हैं वो वजह की गई हैं कि हर प्लेयर को जो है वो 2 एक्सटर्नल लीग्स खेलने के लिए जो है वो एनओसी इशू होगा, जिसके बाइस वो जो है वो जिसके साथ वो खेल सकेंगे 2 लीग्स, और इससे ज्यादा जो है वो लीग्स नहीं खेल सकेंगे। तो बहुत वाइजली जो है वो अब हमारे प्लेयर्स को लीग सिलेक्ट करना होंगी कि किस तरह से जो है वो लीग्स में जाके खेलेंगे, किस तरह से जो है वो इन चीज़ों को लेके चलेंगे, क्योंकि 2 से ज़्यादा जो है वो किसी को इशू नहीं होंगी। कुछ लोग जो है वो बीबीएल खेलते हैं, एलपीएल खेलते हैं, कैरेबियन लीग खेलते हैं। तो लेट्स सी कि हर प्लेयर जो है वो हर लीग नहीं खेल सकेगा। तो किस तरह से प्लेयर्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने कौन सी लीग्स खेलनी है और कौन सी नहीं। इसके अलावा जो है वो बात कर लेते हैं कि आईसीसी की जो मीटिंग होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड श्रीलंका में,
उसमें काफी सारी चीजें जो है वो डिस्कस होनी है, लेकिन उसमें जो है वो ये मेक श्योर करें कि उसमें जो है वो इंडिया के आने या ना आने का कोई डिसीजन जो है वो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आईसीसी जो है वो इसका डिसीजन नहीं लेगा। ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड है जिन्होंने डिसाइड करना है कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आना है या नहीं आना, लेकिन कल की मीटिंग जो है वो ज्यादातर उनके फाइनेंसेस से रिलेटेड होगी। लेट्स सी कि उस मीटिंग में जो है वो क्या डिसीजंस होते हैं, वर्ल्ड कप से रिलेटेड चीजें होंगी। जो वर्ल्ड कप अभी हुआ है जिसमें कुछ जो है वो मैनेजमेंट के इश्यूज थे, कुछ जो है वो ग्राउंड की सिलेक्शंस थी, और कुछ जो है वो बारिश की नजर हो गए मैचेस, और ज्यादा जो है वो प्रॉफिटेबल जो है वो टूर्नामेंट नहीं रहा, तो उसके हवाले से जो है वो कोई बातचीत होगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं हरभजन सिंह के बारे में, जिनका कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो इंडिया के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती। भाई किस दुनिया में आप रह रहे हो? हम पिछले 15 साल से 20 साल से जो है वो तकरीबन कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे इंडिया के साथ, और हम सरवाइव भी कर रहे हैं और हमारी क्रिकेट चल भी रही है और चलती रहेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया जो है वो खेलने आएगा या नहीं आएगा। इससे जो है वो फर्क अगर किसी को पड़ता है तो वो आईसीसी है, और आईसीसी ने ही ये डिसाइड करना है। उसमें जो है वो पाकिस्तान ना इंडिया को फोर्स कर सकता है कि वो खेलने आए, ना इंडिया जो है वो पाकिस्तान को ये कर सकता है कि हमने आना है या नहीं आना। ये उनका अपना मसला है, उनके अपने मामलात हैं। लेट्स सी के बीसीसीआई किस तरह से इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। अपनी टीम को वो भेजना चाहते हैं, नहीं भेजना चाहते, ये उनका डिसीजन है, और आईसीसी इसके ऊपर जो है वो रिएक्ट किस तरह से करेगा ये अभी जो है वो डिसाइड होना बाकी है। और हो सकता है कि कुछ और बोर्ड्स भी जो है जो खेल रहे होते हैं आईपीएल वगैरह, वो भी इसके ऊपर करेंगे बात के हम पाकिस्तान में नहीं जाना चाह रहे, सिक्योरिटी इश्यूज हैं या कुछ इस तरह की चीजें हैं। भाई न्यूजीलैंड की टीम होकर गई है और खेल कर गई है यहाँ पर, उससे पहले पीएसएल जो है वो बेहतरीन हुआ है, कोई उसमें सिक्योरिटी इश्यूज नहीं थे, कोई मसला नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और उससे पहले भी जो है वो न्यूजीलैंड के साथ हमने सीरीज खेली थी, आगे भी हम खेलने जा रहे हैं सीरीज। तो सिक्योरिटी इश्यूज एज सच जो है वो कोई है नहीं पाकिस्तान में, और इजीली जो है वो गेम्स हो रही हैं। यहाँ पे जितनी सिक्योरिटी टीम्स को दी जाती है, इतनी जो है वो मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट को दी जाती है, प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है। उस लेवल की सिक्योरिटी टीम्स को हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। और हरभजन सिंह जो है वो सिर्फ बात ही कर सकते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट सरवाइव नहीं करेगी। भाई हम सरवाइव भी कर रहे हैं और हम चल भी रहे हैं, हमारी सीरीज भी पूरी जो होती हैं वो हम टीम्स खेलने आती हैं, हम भी खेलने जाते हैं। क्रिकेट उसी तरह से रवा दवा है, इंडिया के आने या ना आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्रिकेट अपडेट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।